गहरा जंगल सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था और उसके दरवाजे पर जंगल का बहादुर मुहाफिज आर्यन तन्हा खड़ा था। उसके चेहरे पर जंगली रंग जैसे जंगल की जबान बोल रहे हों। पुरसुकून हवा पत्तों को ऐसे हिला रही थी जैसे उसे कोई आने वाले खतरे से खबरदार कर रही हो। चांदनी में आर्यन की आंखें चमक रही थी जैसे कोई खतरा उनमें अक्स बन गया हो। माथे से पसीना बहकर नीचे आ रहा था और दूर झाड़ियों में किसी नामालूम मखलूक की हरकत उसे मुसलसल परेशान कर रही थी। जंगल की खामोशी खौफनाक हद तक गहरी थी। वो कदम ब कदम कदीम जंगल के अंदर पड़ता गया। लटकते हुए बेलें सांपों की तरह रास्ता बंद करती थी, मगर आर्यन उनके दरमियान रास्ता बनाता आगे बढ़ रहा था। जमीन पर चंद परअसरार कदमों के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। जंगल के बीच में एक बुजुर्ग कबीलाई सरदार आग के करीब खड़ा था। जलती हुई लकड़ियों से निकलती रोशनी उसके चेहरे पर परेशानियां उजागर कर रही थी। कदीम नक्शकंदा लकड़ियां आग की लालटेन में खौफनाक दिखाई दे रही थी। आर्यन खामोशी से सरदार की बात सुनता रहा। आग की लहरें उसके चेहरे पर डरते हुए साए बनाती थीं। पीछे कबीले वाले बेचैनी से चल फिर रहे थे और रात की हवा गैर मामूली खामोश थी। साफ लग रहा था कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। आर्यन तन्हा रात के जंगल में कदम रखता है। चांदनी उसका रास्ता यूं चमकाती है जैसे उसके साथ चल रही हो। जुगनू अंधेरे में रोशनी फैलाते हुए उसके गिर्द घूम रहे थे। दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें माहौल में खौफ घोल रही थीं। जंगल की दूसरी तरफ दुश्मन कबीले वाले मुकद्दस दरख्तों को काट रहे थे। धुआं आसमान तक उठ रहा था और परिंदे दहशतजदा होकर उड़ान भर रहे थे। टूटते दरख्तों की आवाजें जंगल की सांसों को जख्मी कर रही थीं। हर तरफ तबाही फैली हुई थी। आर्यन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा जैसे कोई आग अंदर से दहक गई हो। शाखें उसके कदमों के नीचे टूटती जा रही थी। उसका नेजा चांदनी में हल्का सा रोशन हो रहा था। दुश्मन उसे देखकर कहकहे लगाने लगे जैसे एक अकेला मुहाफिज उन्हें डरा न सके। मशलों की रोशनी में उनके चेहरे तकब्बुर से भरे हुए थे। आर्यन मजबूती से खड़ा रहा जैसे हवा की तेज लहर भी उसे ना हिला सके। मैदान में टूटे दरख्त बिखरे हुए थे। एक लम्हे में आर्यन दुश्मनों की तरफ लपका। उसके कदमों से पत्ते उड़कर हवा में चीख रहे थे। हवा उसकी रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। दुश्मनों के तीरों की सेटियां सुनाई दे रही थीं, मगर आर्यन उन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो हवा में उछला जैसे उसके अंदर कोई मावराई ताकत हो। उसका नेजा धुएं को चीरता हुआ चमका। दुश्मन हैरान खड़े देखते के देखते रह गए। लकड़ी के टुकड़े उसकी जरब से जमीन पर बिखरने लगे। दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। तलवारों के साए उसके जिस्म पर लहरा रहे थे। मशालों की रोशनी दरख्तों पर लर्ज रही थी। सांसें भारी थीं, मगर उसकी आंखें बेखौफ थीं। जंगल जंग का मैदान बन चुका था। उसके नेजे और दुश्मनों की तलवारें टकराकर चिंगारियां उड़ाती रहीं। हर जर्ब के साथ गर्द उठती थी। टूटे हुए ढाल जमीन पर गिरते गिरते टुकड़ों में बंटने लगे। धुआं हवा में तैरता जाता था जैसे जंग देख रहा हो। अंधेरे से मजीद दुश्मन निकल आए। उनके साए लंबे होकर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे थे। आर्यन ने नेजा मजबूती से थामा। पत्ते उसके गिर्द चक्कर काटने लगे। दुश्मनों के पीछे आग की लपकें फिजा को सुर्ख कर रही थीं। आर्यन जख्मी हो गया था, मगर अब भी दुश्मनों के सामने जहन्नम की तरह खड़ा था। खून उसके चेहरे से बह रहा था, मगर उसकी आंखों की रोशनी मद्धम न हुई। उसके आसपास हथियार टूटे पड़े थे। हवा आहिस्ता आहिस्ता मैदान को थपकियां दे रही थी। इस दौरान दुश्मन मुकद्दस चश्मे के पास जहरीला मवाद तैयार कर रहे थे। हरे जहर से धुआं उठ रहा था जो हवा में सांप की तरह बल खा रहा था। चश्मे का नीला पानी खतरे की जिद में कांप रहा था। दुश्मन के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। चट्टान के ऊपर से आर्यन ने चश्मे का नीला ग्लो देखा। नजदीक खड़े दरख्त खामोश होकर जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। मंजर में एक परअसरार खामोशी थी। आर्यन ने सांस रोकी और नीचे उतरने लगा। वो पूरी कुव्वत से चश्मे की तरफ दौड़ा। इसके कदमों से मट्टी धमाकों की तरह उड़ रही थी। शाखें उसकी रफ्तार से टूटती गई। आंखों में हंगामी चमक थी जैसे वक्त खत्म हो रहा हो। दुश्मन जहर का प्याला चश्मे के ऊपर उठाए खड़ा था। चांदनी जहरीले पानी पर खतरनाक चमक डाल रही थी। चश्मा नीले रंग में ज्यादा रोशन हो गया, जैसे खतरा महसूस कर रहा हो। फजा एकदम मुकम्मल खामोश हो गई थी। आर्यन ने आखिरी लम्हे में दुश्मन का हाथ पकड़ लिया। दोनों चश्मे के किनारे लड़ने लगे। जहर के कतरे पानी की तरफ गिरने लगे। आर्यन जमीन पर जमकर पूरी कुव्वत लगा रहा था। पत्थर उनके कदमों तले चटकने लगे। अचानक उसने जहरीला प्याला हवा में उछाल दिया। सब्ज कतरे हवा में जगमगाते मोतियों की तरह फैल गए। दुश्मन गुस्से से चीख उठा। चश्मा पुरसुकून हो गया, जैसे उसने खतरा टलते ही सांस ले लियो। बड़ा दुश्मन तलवार निकालकर सामने आ खड़ा हुआ। तलवार चांदनी में चमकती हुई खौफ फैला रही थी। आर्यन ने नेजा मजबूती से उठाया। दोनों के चेहरों पर नीले चश्मे की रोशनी पड़ रही थी। फजा में एक गंभीर खामोशी थी। दोनों के हथियार चश्मे के किनारे टकराकर चंगारियां निकाल रहे थे। नीला पानी हर जर्ब पर उछलता था। पत्ते हवा में दीवानावार घूम रहे थे। दोनों जंगजू पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दुश्मन ने आर्यन को चश्मे के किनारे धकेलने की कोशिश की। आर्यन पूरी ताकत से पीछे धकेला। चट्टान के टुकड़े पानी में गिर रहे थे। नीला धंध उठने लगा था। साए हलकर अजीब शक्लें बनाने लगे। आखिरकार आर्यन ने आखिरी वार करके दुश्मन को पीछे गिरा दिया। दुश्मन धंध में गिरता हुआ गायब हो गया। जंगल एकदम खामोश हो गया। चश्मा हल्की रोशनी में ऐसे झलमिला उठा जैसे शक्र अदा कर रहा हो। दरख्त पुरसुकून हो गए।
आर्यन घुटने टेक कर चश्मे के किनारे बैठ गया। नीली रोशनी उसके गिर्द फैलने लगी। हवा नर्म होकर पत्तियों को सहला रही थी। पानी उसका थका चेहरा दिखा रहा था। जानवर आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। उसने चश्मे में हाथ धोए। नीले पानी की चमक उसकी उंगलियों के गिर्द फैल गई। चांदनी पानी के साथ मिली और एक रूहानी मंजर बना। आर्यन की आंखों में सुकून उतरा। जंगल जैसे दोबारा जिंदा हो रहा था। सरदार कबीले वालों के साथ चश्मे की तरफ आया। मशालों की रोशनी ने माहौल को नर्म और गर्म बना दिया। सरदार की आंखों में फख्र झलक रहा था। जंगुजू एहतराम से उसके पीछे खड़े थे। मुकद्दस लकड़ियां चमक रही थी। कबीला आर्यन के गिर्द जमा हो गया। आग की रोशनी उसके जख्मों वाले चेहरे को नरमी से रोशन कर रही थी। बच्चे हैरत से उसे देख रहे थे। धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था और जंगल सुकून में था। सरदार ने अपना मुकद्दस असा आसमान की तरफ उठाया। चांदनी लकड़ी के नकूश पर पड़कर रोशन हो गई। जंगल में एक मध्यम गूंज फैल गई। आर्यन एहतराम से झुक गया। मशालें नरमी से जल रही। आर्यन के गले में मुकद्दस हार पहनाया गया। उस हार की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता थड़क रही थी। कबीले वाले जोर से खुशी में आवाजें बुलंद करने लगे। आग के शौले उछलते थे जैसे जश्न मना रहे हो। आर्यन की आंखों में फख्र छलक रहा था। सूरज निकल रहा था और आर्यन एक पहाड़ी पर खड़ा पूरे जंगल को देख रहा था। दरख्त सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। परिंदे लंबे फासले तक उड़ रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। उसने अपनी नेजा जमीन में गाड़कर अहद किया कि वो जंगल को हमेशा महफूज रखेगा। हवा उसके गिर्द घूमती जैसे उसकी बात सुन रही हो। घास समंदर की लहरों की तरह हिल रही थी। सूरज ने उसे सुनहरी आगोश में लिया। जंगल के जानवर उसके पास जमा होने लगे। हिरन नरमी से उसके साथ चल रहे थे। परिंदे दरख्तों से उतरकर उसके आसपास आए। रोशनी दरख्तों के दरमियान से बरसती थी। आर्यन के चेहरे पर इत्मीनान था। फजर के वक्त आर्यन दोबारा मुकद्दस चश्मे के पास आया। पानी पहले से ज्यादा रोशन था। धुंध ऊपर उठकर चांदी की तरह चमक रही थी। पत्थर नर्म रोशनी में धुलते थे। अब सोड़े हुए आबशार के पास वो नेजे के साथ मश्क कर रहा था। पानी जोर से नीचे गिरता था। धुंध उसके गिर्द उड़ती थी। उसका जिस्म मजबूत और हरकत तेज थी। सूरज आबशार के पीछे चमक रहा था। वो एक बड़े गिरे हुए दरख्त पर खड़ा वादी को देख रहा था। नीचे धुंध समंदर की तरह फैल रही थी। सूरज आसमान को नारंगी और सुर्ख रंग दे रहा था। परिंदे बुलंद परवाज में थे। आर्यन एक खामोश मुहाफिज की तरह खड़ा था। पहाड़ियों की सिंध से धुआं उठने लगा था। दरख्त हिल रहे थे। फजा में धमाकों की आवाजें थीं। आर्यन की आंखों में चमक आई। उसने नेजा मजबूती से थामा। आर्यन ने कबीले वालों के साथ मिलकर दिफाई दीवारें बनाना शुरू की। मशालें रोशन थीं। लोग तेजी से लकड़ियां लगा रहे थे। साए हरकत में थे। आर्यन सबको तहम्मुद से समझा रहा था। वो बच्चों को नेज़े चलाने की तरबियत दे रहा था। बच्चे पूरी तवज्जो से सीख रहे थे। रोशनी दरख्तों से गुजरकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे शाखों पर बैठकर यह मंजर देख रहे थे। Keep your feet wide for stability. That's it. Now adjust your hands. Feel the balance of the spear. Very good, just like that. शाम के वक्त आर्यन एक चट्टान पर बैठा सूरज गुरूब होते देख रहा था। सुर्ख रोशनी आसमान को आग बना रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। जंगल उसके सामने खामोश और वसी था। आर्यन सोचों में गुम था। उसे जमीन पर गिरा एक नन्हा जख्मी परिंदा मिला। सनलाइट उस मंजर को नर्म बनाती थी। जंगल खामोशी से सांस रोके था। आर्यन ने परिंदे को नरमी से उठाया। परिंदा उसकी हथेली में महफूज महसूस करने लगा। इसने अपने आप को चश्मे के पानी में देखा। नीला पानी उसका तस्वुर साफ दिखा रहा था। हल्की हल्की लहरें उसकी तस्वीर को लर्जा देती थीं। हवा दरख्तों को आहिस्ता आहिस्ता झुका रही थी। आर्यन के दिल में सुकून उतर रहा था। दो अजीम दरख्तों के दरमियान खड़ा वो किसी दास्तानी हीरो जैसा दिख रहा था। सूरज उसके पीछे रोशनी का हाला बना रहा था। घास उसके कदमों में लहरें बना रही थी। दरख्तों के मुकद्दस नक्श जगमगा रहे थे। जानवर फिर जंगल में आजादी से घूम रहे थे। रंग बरंगे परिंदे फजा में गीत गा रहे थे। दरख्त तरोताजा हो चुके थे। आर्यन मुस्कुराता हुआ चल रहा था। जंगल पूरी तरह जिंदा था। कबीले के बच्चे चश्मे के पास खेल रहे थे। नीला पानी खुशी से चमक रहा था। बच्चे हंसी में पानी छींट रहे थे। आर्यन मोहब्बत से उन्हें देख रहा था। जंगल जिंदगी पर लौट आया था। वो टूटी हुई कबायली झंडियां ठीक कर रहा था। सूरज की रोशनी कपड़े पर पड़कर उसे रोशन कर रही थी। हवा झंडियां हल्के से झुलाती थी। दूर ढोल की आवाज उम्मीद जगा रही थी। आर्यन नॉट्स मजबूती से बांध रहा था। चांद चढ़ चुका था और आर्यन दरख्तों की चोटियों के पीछे उसे देख रहा था। आसमान चांदनी से रोशन था। हवा पत्तों को ऊपर की तरफ उठा रही थी। जंगल खामोश मगर पुरसकून था। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो दरिया के किनारे चल रहा था। साफ पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। जुगनू सितारों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। दरख्त पानी में अक्स सब्ज और मजबूत थे। आर्यन खुशी से मुस्कुरा रहा था। आखिरकार वो जंगल का हमेशा का मुहाफिज बनकर खड़ा था। सूरज उसके पीछे सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। जंगल दूर तक जिंदगी से भरा था। जानवर मोहब्बत से उसे देख रहे थे। आर्यन फख्र से खड़ा था।
Keep your feet wide for stability. That's it. Now adjust your hands. Feel the balance of the spear. Very good, just like that.